Assalamu alaikum you people, hope you all are fit and fine and welcome back to my channel. So in today's video I am delivering you the concept of because versus through, and by the end of this video you get to know that how we are going to use these two terms. So let's start without delay. So let's start. Right now first I am starting with because. So why we use this term because? तो because जो है वो पर्पस एक ये है कि लॉजिकल रीज़न होता है, लॉजिकल कॉज होता है कोई, तो फॉर दैट पर्पस वी ऑलवेज यूज़ बिकॉज, एंड वो हमेशा यही एक्सप्रेस करता है, यही शो करता है बिकॉज इन अ सेंटेंस, ठीक है। और जो मेन क्लॉज होता है सेंटेंस का, उसमें कोई ना कोई रिजल्ट शो हो रहा होता है, कोई ना कोई इफेक्ट शो हो रहा होता है, ऑलराइट। सो इन द मेन क्लॉज वी आर ऑलवेज हैविंग अ रिजल्ट इन द मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो और कोई भी लॉजिकल रीज़न जो होता है, कोई भी रीज़न जो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वही रिज़ल्ट हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। ये नहीं कि वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग, वट एवर द रीज़न वी आर एक्सपेक्टिंग उसके अगेंस्ट हो जाए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ these are some of the words like for the reason that, now that, since and as. So these are some of the similar words, though instead of using because हम लोग जो है ये words यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी राइटिंग में, किसी भी चीज़ में, तो हम लोग ये वाले वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी मीनिंग जो है वो और पर्पस जो है वो सेम होगा एज बिकॉज, ठीक है। बिकॉज का जो मीनिंग या पर्पस है वही इन्हीं वर्ड्स का होगा, तो कोई अलग नहीं होगा। नाउ बिकॉज जो है वो कनेक्टिव प्रपोजिशन है, और कनेक्टिव प्रपोजिशंस मीन्स के बिकॉज जो है वो दो सेंटेंसेस को एट द सेम टाइम कनेक्ट कर रहा होता है, एंड बिकॉज इज़ ऑल्सो गिविंग अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि मेन क्लॉज के अंदर होती है हमारे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें बिकॉज देता है, ऑलराइट। नाउ सो दीज आर सम ऑफ द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ बिकॉज, ठीक है। तो इस तरह से आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक इमरान वोर हिज विंटर पैंट्स बिकॉज इट वॉज स्नोइंग। तो इमरान जो है वो विंटर पैंट्स पहना हुआ है, उसने पहनी है क्योंकि उसको पता है कि स्नो हो रहा है, स्नो है बाहर, तो उसने इसलिए पहनी है। तो वॉट एवर ही इज़ एक्सपेक्टिंग इट वॉज गुड, सो this is the thing, and two main sentences is joining together. Now the third sentence is he likes to walk in the snow since it is a special winter experience. तो हमने यहाँ पे since इस्तेमाल किया है instead of using because, तो meaning जो है वो purpose जो है वो हमें same ही नज़र आ रहा है, alright, कि हमें जो है वो logical reason है और whatever the reason we are expecting वही हो रहा है, हमें show हो रहा है। तो these are some of the examples you can understand easily. ऑल राइट, नाउ सेकेंडली थ्रो जो है वो इस सेकेंड टर्म एंड आई एम एक्सप्लेनिंग। तो थ्रो जो है वो एक्सप्रेस करता है या शो करता है, इसका पर्पस ये होता है कि वो इलॉजिकल रीजनिंग शो कर रहा होता है, इलॉजिकल होती है उसकी सारी रीजनिंग, और वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग उसके अगेंस्ट में होता है वो सब चीज़, जो उसका आउटकम होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो एक तो इलॉजिकल रीजनिंग होता है, और जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं उसका आउटकम वो आ रहा होता है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम होता है उसका थ्रो का। तो ये चीज़ें थ्रो एक्सप्रेस कर रहा होता है और शो कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच गिव अ सिमिलर मीनिंग एज थ्रो हैज़, लाइक ऑल्दो एंड इवन दो। तो इस 2 टर्म्स हैं जो कि हमें जो है यहाँ पे गिवन है, और थ्रो के ये भी इसके सिमिलर मीनिंग होते हैं, ऑल्दो और इवन दो के जो थ्रो के होते हैं, ठीक है। सो थ्रो इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव प्रपोजिशन, ठीक है। थ्रो जो है वो एक कनेक्टिव प्रपोजिशन है जो कि 2 सेंटेंसेस को एट द सेम टाइम कनेक्ट कर रहा होता है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है सेंटेंस के मेन क्लॉज के अंदर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ऑल राइट। लाइक इमरान वोर हिज विंटर पैंट्स थ्रो इट वॉज वार्म आउटसाइड। तो फर्स्ट थिंग कि वो एक ये तो 2 कनेक्टिव सेंटेंसेस को एट द सेम टाइम कनेक्ट कर रहा होता है, थ्रो कनेक्टिव प्रपोजिशन है, ऑलराइट। और यहाँ पे जो है इमरान जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है विंटर जो है कोल्ड होगा बाहर, तो इसलिए उसने विंटर पैंट्स पहनी, लेकिन उसने जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो गया, उसका जो भी आउटकम था कि बाहर जो है वो वार्म आउटसाइड वार्म सीज़न निकला, वार्म वेदर निकला इंस्टेड ऑफ हैविंग विंटर, ठीक है। तो एक तो ये सेंटेंस हो गया। नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज के हुसैन रोड हिज बाइक टू स्कूल इवन दो द स्नो वॉज स्लिपरी। तो रोड जो है वो पास्ट फॉर्म है राइट का। ना हुसैन जो है वो उसने रोड की हिज बाइक टू स्कूल इवन दो भी एक आई सेड अर्लियर के थ्रो का ही टर्म है,
So I hope that you understand this concept. I hope that you understand today's lecture, and if you have any confusion, any questions, please ask me in the comment section. So, and don't forget to subscribe my channel and like this video as well. And thank you so much for listening this video.